जो हमारे पास टीम आएंगे उनको बेनिफिट होगा, राइट? तो वो पता ही नहीं चलता। तो इस ऑफर है अभी ऑटो अपग्रेड ऑफर, राइट? अब ये ऑटो अपग्रेड ऑफर क्या होता है? एज यू ऑल नो कि हमारे कंपनी में 3 पैकेज है, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, राइट? सो ये ऑटो अपग्रेड ऑफर जो वैलिड होगा ना, लगेगा वो 2 ही कोर्स पे लग सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे वो जो डाउन का बॉटम का जो कोर्स है उसी पे लगेगा, ताकि वो अपग्रेड हो सके, नेक्स्ट में पहुंच सके, राइट? ये गोल्ड पे वैलिड नहीं है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर हमारा कोई भी कोर्सेज नहीं, राइट? सो ये ऑफर किस किस पे वैलिड है? तो इलाइट पे और सिल्वर पे। मीन सिंपल, आप सभी को पता है, आप सभी ने कोई ना कोई एक पैकेज से स्टार्ट किया ही होगा, मे बी इलाइट, सिल्वर एंड गोल्ड, कोई भी हो सकता है, राइट? तो अगर जो भी पर्सन, ये ऑटो अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप इलाइट के साथ स्टार्ट करो, देन आपका ऑटोमेटिक जो 2200 का कोर्स है वो सिल्वर उसमें अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि आप स्टार्ट करोगे 1000 रुपए वाला पैकेज से इलाइट के साथ, एंड ऑटोमेटिक आपका सिल्वर मिल जाएगा, राइट? जहां पे आपको 2200 लगना था, वहां पे सिर्फ 1000 में वो चीज कोर्स आपको मिल गया, राइट? दूसरा, अगर आप सिल्वर के साथ स्टार्ट करोगे, अगर मान लो कि आपके पास गोल्ड से स्टार्ट करने का मन है बट आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये ऑफर में अगर कोई पर्सन सिल्वर के साथ स्टार्ट कर ले रहा है ना, तो उनका आईडी ऑटोमेटिक जो 6000 का कोर्स है गोल्ड, उसमें अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि वो इलाइट परचेज करें, सॉरी, सिल्वर परचेज करेंगे, एंड ऑटोमेटिक वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ये ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर है, और ये ऑफर ना बहुत कम रिवील होते हैं कंपनी में, बहुत कम। आपको कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, 100% कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, राइट? बट ये जो ऑटो अपग्रेडेशन होते हैं ना, ये बहुत ही कम रिवील होते हैं। लेकिन ये कम रिवील क्यों होते हैं, इसके पीछे भी, क्योंकि इसमें ना कंपनी का कोई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वगैरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास बहुत सारे लीड आते हैं ना, और सभी लीड आते हैं, सभी पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन होता ये है ना कि जो भी पर्सन पैसे कमाने के लिए आते हैं ना, एग्जैक्टली उनके पास पैसे पहले होते नहीं है। वो कोई ना कोई काम खोज रहे होते हैं, कोई उनको काम चाहिए होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो आते हैं आपके पास काम करने के लिए। आते हैं आपके पास कि हमको भी तरीका बता दो, हमको भी वो जरिया बता दो जहां से मैं पैसा कमा सकूं, राइट? क्योंकि उनके पास पैसे हैं नहीं। और बहुत स्टूडेंट, एज कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनके पास लिटरली ज्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम हायर पैकेज के साथ स्टार्ट करें, और हर कोई चाहेगा हायर पैकेज के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि आप सभी को पता है जो जितना जो भी पैकेज से स्टार्ट करेगा, हर पैकेज पे कमीशन अलग है, हर पैकेज पे मंथली बेसिस पे वो कमा भी बहुत उसी हिसाब से सकता है। अगर इलाइट के साथ लिया है तो वो इलाइट 10 जाकर के सेल करेगा, तब जाकर 6000 रुपये कमा पाएगा वो। लेकिन वही अगर वो सिल्वर सेल कर देगा 10, तो वहां पे वो डायरेक्ट 15,000 चला जाएगा। समझ रहे हो डिफरेंस कितना का है? डबल से भी ज्यादा, 6000 का डबल होता है 12,000, बट वो डायरेक्ट 15,000। तो हर कोई चाहे, सिंपल सी बात है, हर कोई चाहेगा क्या, मैं ज्यादा हायर पैकेज से स्टार्ट करूँ, राइट? सो इसीलिए जो आपके पास जो लीड आते हैं ना प्रॉपर, उस लीड, वो लीड के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर, राइट? लेकिन हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा लीड है, हमारा ज्यादा से ज्यादा सेल है, राइट? और वो सेल, मैं एक चीज बता दूं, सेल आपको न्यू मेंबर से, ऑटो अपग्रेडेशन में न्यू मेंबर आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट आपके पास प्रॉपर पहले से लीड है, ओल्ड लीड है ना, इसमें, इस ऑफर में वो ओल्ड लीड ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, एंड वो लोग वेट करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन रहते हैं जो वेट करते रहते हैं कि कोई ऑफर निकले जिसमें मुझे पैसा कम लगाना पड़े, मुझे बेनिफिट ज्यादा मिले, एंड जो जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था कि मुझे ये वर्क पे स्टार्ट करना है, वो मैं कर सकूं, ताकि मैं भी यहाँ से कुछ प्रॉपर पैसे कमा सकूं, राइट? इतना चीज क्लियर है? सो अब हमको बेनिफिट क्या होगा, राइट? लेकिन अगर मैं बता दूं, प्रॉपर ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर में ना, जो हमारे सामने वाला लीड होता है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उनको ज्यादा बेनिफिट होता है एज कंपेयर वी। हम लोग से ज्यादा ऑफर उनको ये होता है, ठीक है? हम लोगों का कब होता है, जब मे बी जो दूसरा ऑफर निकलता है, डिस्काउंट ऑफर, ये सब चीजें में होती है। लेकिन फिर भी आप मानो कि जहां पे आपका एक दिन में एक भी सेल नहीं निकल रही है, लेकिन ये ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर आ गया है, क्योंकि अभी कमीशन आपको कंटिन्यू सेम मिल रहेगा, राइट? ये क्योंकि कंपनी आपको सेम कमीशन देगी, जिस पैकेज से लगाओगे भले ही वो लीड को बेनिफिट हो जाए कि वो उसका पैकेज अपग्रेड हो जाए, बट जो आपका कमीशन है वो सेम मिलेगा, राइट? तो ये बेनिफिट ये होगा कि आपका जहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो रही थी ना, वहां पे आपका क्लोजिंग होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले के जो भी मेंबर है सब एक्टिव हो गए यहाँ पे, राइट? अब ये एक्टिव हो गए हैं, तो इनको किस तरीके से हम प्रोस्पेक्ट करें, इनको किस तरीके से इनवाइट करें, इनको किस तरीके से हम अपना ऑफर बताएं ताकि ये वर्क को स्टार्ट कर ले, ताकि इनको ये चीज पता लग जाए कि हाँ मैं इस वर्क को स्टार्ट कर लूं, और उनको ये आप रियलाइज करवा दो कि ये आपके पास आए क्यों थे, पैसे कमाने के लिए आए थे, पहला मोटिवेशन था पैसा कमाना,
और पैसे कमाने के लिए आए थे। लेकिन अभी वो आपके साथ स्टार्ट क्यों करे और यही ऑफर में उनको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज पहले उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि वो आपको बहुत पहले से देख रहे हैं कि आप पैसे कमा रहे हो, आपके टीम में पैसे कमा रहे हैं, ऑफर तो निकलती है, बट इसी ऑफर में उनको क्यों करना चाहिए। सो इस ऑफर का ना कुछ एडवांटेज लिख लो। सबसे पहला एडवांटेज तो मैंने पहले ही बता दिया, राइट। ऑटो अपग्रेड, यानी कि आपको जहां पे इतना पे करना था, 2200 पे करना था, वहां पे सिर्फ 1000 में आप अपना वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आप लिटरली पैसे कमाने के लिए आए थे, बट आपके पास पैसे नहीं होने के कारण आपने मुझे ऑब्जेक्शन दिया था, आपने बोला था पैसे नहीं हो पा रहे, अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, एंड आपका मन था कि मैं गोल्ड से स्टार्ट करूं, सिल्वर से स्टार्ट करूं, लेकिन आप अभी इतने पैसे सिर्फ 1999 में आप 2300 का कोर्स ले सकते हो, राइट। एंड 2300 का कोर्स ले सकते हो, तो आपका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट कि आप सिल्वर में हो जाएगा आईआईटी, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि आप इलाइट और सिल्वर दोनों को प्रमोट कर पाओगे, ठीक है, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट कि जब आप दोनों को प्रमोट कर पाओगे तो महीने में जहां पे आप 6000 इलाइट लेकर के कमाते हैं, वहां पे आप सिल्वर से 15,000 रुपये कमा सकते हो, ठीक है। चौथा बेनिफिट कि जो दो कोर्स सिर्फ आप देखने वाले थे लर्निंग वाइज में, दो कोर्स सिर्फ आप देख सकते थे इलाइट में, वहां पे आपको 5 और जो हाईली ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं एंड हाईली स्किल बेस्ड कोर्स है, जो कि सिल्वर में, फेसबुक एड्स वगैरह, कंटेंट से रिलेटेड, तो ये सब चीज आपको सिल्वर में मिलती, तो वो भी आप देख पाओगे सिल्वर आईडी में, राइट। तो आपने अभी पैसा सिर्फ 999 रुपया लगाया, लेकिन आपको इतना चीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए आपको वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात कि अगर आप इस ऑफर में स्टार्ट करते हो ना, देन आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपको इलाइट वाला ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, आपको बिगिनर वाला ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, आपको वो ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें सिल्वर के मेंबर्स हैं, सिल्वर और गोल्ड के मेंबर्स हैं। इस तरीके से आप एक हाइप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब ऑफर को यूटिलाइज कैसे करो, तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टेप बता दूं कि जब भी ऑफर निकलती है, ऑफर का वीडियो आपके पास आता है, तो कोशिश करो या तो आप खुद से वीडियो बना लो। अगर आप खुद वीडियो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, आपके जो स्टेटस स्टोरी लगाते हो पे, तो स्टेटस स्टोरी में वो ऑफर तो डालो ही, लेकिन ऑफर डालने से पहले ना कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर दो, ऑफर का स्टोरी लगाने से पहले कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर दो पहले, राइट। यानी कि पहला स्टेटस स्टोरी लगाएंगे, वहां पे अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, समथिंग बिग इन इज ऑन द वे, राइट। सरप्राइज इस तरीके से लिख करके, सरप्राइज चेक नेक्स्ट स्टोरी। तो ये क्या होगा ना कि लोगों को, माइंड को ना ये अट्रैक्ट कर दिया कि वो आगे जाकर के देखेंगे, राइट। और जैसे ही वो आगे जाकर के देखेंगे तो उनके माइंड में पहले आपने क्या किया, उनका माइंड साइकोलॉजी के साथ खेला कि उनको एक अर्जेंसी दिया कि आप चेक नेक्स्ट स्टोरी करो, सरप्राइज है कुछ, ठीक है। और वो है कौन? आपके लीड है, आपके प्रोस्पेक्ट है, जो ओल्ड हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं, राइट। एंड वो जैसे ही वो चेक करने जाएंगे तो उनको कुछ ऑफर के बारे में पता लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली उनको ना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ऑटो अपग्रेड का मतलब जो बहुत सारे जो टीम में मेंबर होते हैं ना, उनको ही नहीं पता होता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि लीड को पता हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होता है, आपको कुछ फीचर का यूज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। अब व्हाट्सएप पे क्या यूज कर सकते हो, तो फीचर ये है कि स्टेटस स्टोरी में आप अपना वॉइस नोट बना करके एक शॉर्ट नोट्स वहां पे डाल सकते हो, यानी कि शॉर्ट वॉइस नोट आप नेक्स्ट स्टोरी में जब ऑफर मेंशन करो, फिर नेक्स्ट स्टोरी को क्लियर कर दो कि अगर आप इलाइट के साथ स्टार्ट करोगे, आपका ऑटोमेटिक जो पैकेज है वो सिल्वर में अपग्रेड हो जाएगा, एंड अगर आप सिल्वर के साथ स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक पैकेज आपका गोल्ड में अपग्रेड हो जाएगा, राइट। इतना जैसे ही आप क्लियर करोगे ना, तो उसके माइंड में ये आएगा कि चलो ये तो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन वहां पे आप कोशिश करो कि उसको पैसा भी बता दो कि कितना में कितना उसको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इलाइट सिल्वर नहीं भी बोलते हो ना, उनको बोलो सिंपल ये कि जो पैकेज आपको आज से पहले 2200 में मिल रहा था, 2300 में मिल रहा था, वो पैकेज मात्र अभी 999 में मिल रहा है, राइट। एंड आज से पहले जो पैकेज 5,999 में मिल रहा था, अभी वो पैकेज अगर इतने दिन के बीच में आप स्टार्ट करते हो तो वो पैकेज मात्र आपको 2299 में मिलेगा। यानी कि सीधे आपको कितना फायदा हो रहा है, तो आपको आधा से भी कम प्राइस पड़ रहा है एक कोर्स को लेने में, राइट। एंड ये कोर्स को आप लोगे क्यों? क्योंकि आप मेरे पास इसलिए आए थे, जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरा टीम अर्निंग कर रहा है, मेरे जो भी टीम मेंबर्स है, आप सभी देखते हो स्टेटस से थोड़ी डेली बेसिस पे, जिस तरीके से वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, ताकि आप भी कर पाओ, राइट। लेकिन आप अर्निंग तभी कर पाओगे जब आप इस वर्क को स्टार्ट करोगे इस ऑफर में, ताकि आपका बेनिफिट हो, आपका पैसा भी बचे, एंड आप उस पैकेज से स्टार्ट भी कर लो जिस पैकेज से आप करने वाले थे या फिर आपने सोचा था। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, जब हमारा इनविटेशन चलता है, कॉल कन्वर्सेशन चलता है ना क्लोजिंग टाइम में, सो हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, मे बी आई डोंट नो कि आप लोग पूछते हो या नहीं,
कि अगर मान लो अगर आप वर्क को स्टार्ट करना चाहोगे तो कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट? ये सब ना एक कॉल कन्वर्सेशन का पार्ट है कि अगर आप मान लो अभी मे बी आई नो कि आपके पास पैसे नहीं है, बट अगर आप वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड कौन सा पैकेज से आपके साथ आप स्टार्ट करना चाहोगे? सो वो सामने वाला तुरंत बोल देगा कि गोल्ड, सिल्वर, इलाइट, इस तरीके से वो बोलेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है ना, तो आपको पता होता है कि ये सामने वाला ने मुझे ये बोला था, इलाइट, सिल्वर या गोल्ड बोला था, राइट? तो आप वहां पे बोल सकते हो कि मे बी आपने मुझे बोला था कि गोल्ड के साथ स्टार्ट करना है, लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पे आपके घर में ये सिचुएशन चल रहे थे, इस वजह से आप वर्क को स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन अभी वो मौका है कि आप इस वर्क में स्टार्ट कर लो एंड इस वर्क में स्टार्ट करोगे ताकि आपको प्रॉपर वो पैकेज भी मिल जाए जिस पैकेज के साथ आपने स्टार्ट करने का सोचा था, एंड इसमें सबसे ज्यादा हाईली कमीशन। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? सभी पर्सन टाइप यस कर दो, चैट में टाइप यस करो अगर यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो सभी चीज क्लियर हो रही है आपको तो, राइट? सो सबसे पहले क्या काम करना है ना, ऑफर का प्रॉपर, बहुत सारे पर्सन को मैं देखता हूँ ना, ऑफर का स्टेटस ही नहीं लगाते, स्टोरी नहीं लगाते, राइट? तो ऑफर का है ना, आप स्टेटस स्टोरी लगाओ। ऑफर के स्टेटस स्टोरी लगाने से पहले कुछ सरप्राइज दो उनको, कुछ अर्जेंसी क्रिएट करो पहले, ठीक है? एंड उसके बाद ऑफर को पुट इन करो और उसके बाद आप काम कर सकते हो, अपना वॉइस नोट बना सकते हो, या फिर उससे भी बेटर रहेगा कि अगर आप वीडियो बनाते हो, ठीक है? वीडियो बनाते हो उसके बाद आप ऑफर का डाल दिए, उसके बाद आप जैसे बोल सकते हो कि जैसे आपने लास्ट स्टोरी में देखा कि ये ऑफर है, ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर, एंड अगर आप इस ऑफर के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे से कॉल पे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो को कंप्लीट देख लो, राइट? तो इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा, हम लोग के पास ना ब्रॉडकास्ट होता है, हम लोग के पास ग्रुप होता है, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी स्टेटस स्टोरी डालते हैं, राइट? सो ये इंस्टाग्राम पे स्टेटस स्टोरी जो हम लोग डालते हैं ना, उस स्टेटस स्टोरी में क्या कर सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप वीडियो का यूज करते हो ना, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहता है। एंड उसके साथ साथ जब आप ऑफर का डाल रहे हो ना, तो इंस्टाग्राम पे हमेशा कोशिश करना वहां पे कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन कर दो नीचे, राइट? जैसे हरी अप, लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल, ओनली 15 स्लॉट अवेलेबल, इस तरीके से आप डालोगे ना तो उनको पता रहेगा यार कि जो सामने ये ऑफर निकला है ना, इसमें ज्यादा लोग को वो ऐड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कम ही लोग, 14 या 15 लोग को ऐड कर पाएंगे। एंड वहां पे आप ये भी बता सकते हो, वहां पे आप ये भी उनको बता सकते हो कि ये सिर्फ 15 लोगों का है, एंड इस ऑफर में जो भी पर्सन स्टार्ट करेंगे उनका प्रॉपर अलग ग्रुप बनेगा, जिनमें प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा कि महीने का ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग मंथ से आप 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सिल्वर या गोल्ड में आईडी होना चाहिए। लेकिन इस ऑफर में आपको बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप इलाइट के साथ भी स्टार्ट करते हो फिर भी आपका आईडी सिल्वर में चला जाए। समझ रहे हो? आप उनको एक इंडिकेशन दे रहे हो कि इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपके पास सिल्वर या गोल्ड में आईडी रहना चाहिए, लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप इलाइट्स के साथ स्टार्ट करोगे फिर भी आपका सिल्वर ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंड आपको भी मौका मिल जाएगा इस ग्रुप का पार्ट बनने का, जिसमें प्रॉपर चीजों को सीखोगे एंड प्रॉपर आपको ये पता लगेगा कि महीने फर्स्ट मंथ से मैं कैसे 10 हजार 15 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करूँ, राइट? अकॉर्डिंग विथ लर्निंग, कि आप लर्निंग भी ले रहे हो, आप चीजों को सीख भी रहे हो, आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अर्निंग करने लग जाओ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज होता है ना कि यहाँ पे आपके पास जो भी लीड है, जो पहले से है, पुराने लीड है या फिर नए लीड आपके पास आ रहे हैं, या फिर आपकी कोल्ड मार्केट है, हॉट मार्केट है, वहाँ मार्केट है, कोई भी हो, जान पहचान के भी लोग हैं, जैसे किसी कोई दोस्त ने आपको बोल दिया कि मुझे वर्क को स्टार्ट करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको भी हिट कर सकते हो, उनको भी ये चीज रिमाइंड करा सकते हो कि अभी ऑफर चल रहा है, इस ये बेस्ट मौका है कि तुम वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये बेस्ट प्रोसेस होता है और ये बेस्ट टाइम होता है कि आप फिल्टर कर सकते हो लोगों का, कि सच में कौन पर्सन मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं या सच में कौन पर्सन मेरे साथ वर्क को स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। तो जो भी कचरे लोग हैं उनको आप साइड कर सकते हो, उनको नंबर डिलीट कर सकते हो, उनको हटा सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने ऑफर में नहीं किया ना, एक्सेप्शन यहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ पर्सन को उस टाइम पे बिल्कुल ऑफर ना हो, कोई सिचुएशन हो, खैर उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो अगर कोई ऑफर में स्टार्ट नहीं कर रहा है तो समझना कि वो पूरी तरीके से जंक लोग हैं, ठीक है? एंड वैसे भी बिजनेस में रेशियो चाहे, आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल दिन में अगर आप एक सप्ताह में 4 5 10 एक सप्ताह 7 दिन में आप जाकर 7 क्लोजिंग करते हो ना, तो ऑफर में आपको ऑटोमेटिक 10 क्लोजिंग हो जाएगा, राइट? अगर आप चीजों को फॉलो करोगे इस तरीके से, आपको क्या करने आना चाहिए, अर्जेंसी बनाने आना चाहिए ऑफर के पहले,
आपको अगर पता लगे या फिर आपके, क्योंकि देखो लीड के पास ऑटोमेटिक सबसे पहले पोस्टर तो जाते नहीं, पोस्टर आप लोग के ग्रुप में आती है, राइट, ग्रुप में आती है, चैनल पे आती है, पेज पे आती है, तो वहां पे आती है, तो वो आपके पास है, अभी लीड के पास नहीं पहुंची है। तो उससे पहले क्या काम करो, जैसे ही ऑफर आई तो आप एजेंसी क्रिएट कर दो, उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा बाद आप जाकर के उस चीज को अपलोड करो, स्टेटस स्टूडियो पे पुट इन करो। फिर वहां से क्लियर होगा कि जैसे ही आधे घंटा में जितने भी पर्सन ने आपको देखा है स्टेटस पे कि आपने सरप्राइज कुछ देख करके और छोड़ दिया, आधे घंटे बाद जाकर के आप वहां पे कर रहे हो कि पोस्टर को अपलोड कर रहे हो, फिर उनको पता लग जाए कि अच्छा ये ऑफर है, राइट। सो वहां पे भी उनको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन उनको इतना पता रहेगा यार ये ऑफर है। फिर उसके नेक्स्ट स्टोरी में जाकर के आप वॉइस नोट बना दो, वॉइस नोट बना करके आप उनको वहां से क्लियर कर दो, एंड लास्ट में ये बोल दो कि अगर आपको और डिटेल जानकारी लेनी है इस ऑफर के बारे में एंड इस ऑफर को आप मिस आउट नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन कॉल, कि आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, आप मेरे से कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो, राइट। इतना चीज जैसे ही बोलोगे तो वहां पे जितने भी सीरियस पर्सन है जिनको वर्क को स्टार्ट करना होता है ना, लिटरली जो चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं, मैं भी इन लोगों की तरह कमाऊं, राइट, वो आपको डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उस पर स्वाइप करेंगे, राइट। जिसको बोलते हैं लास्ट में कॉल टू एक्शन, हमको देना ही देना है। कॉल टू एक्शन कहाँ पे देना है? ऑफर वाले पेज पे नहीं देना है, ऑफर वाले स्टेटस स्टोरी पे नहीं देना है, ऑफर के बाद जो हम वॉइस नोट बनाते हैं वहां पे देना है, अगर हम वहां पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं वहां पे देना है, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो ना तो लास्ट में बोलते हैं स्वाइप स्वाइप दिस वीडियो एंड आस्क मी अबाउट दिस ऑफर। तो इस तरीके से कॉल टू एक्शन होता है, ताकि आप उनको बता रहे हो कि वो आपसे पूछे, राइट, उनको आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फोर्स करो कि वो आपको इसे यहाँ पे स्वाइप करके आपसे पूछे ऑफर का डिटेल, राइट। तो जैसे ही उनको पता लगता है ये ऑफर के बारे में, वो ऑफर तो जान रहे होते हैं, एंड आप उनको बताते हो कि ये ऑफर में बेनिफिट भी मैंने बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, एंड उनको ना एडवांटेजेस यहाँ पे गिनाओ, उनको बोल सकते हो कि देखो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एंड ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, उसमें भी आपको ऑफर मिल रहा है। अगर जहाँ पे एक बार सिर्फ 6,000 रुपए लगाते हो उसमें भी बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% से भी कम पैसों में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कि अगर सिल्वर का 2299 रुपया पे कर दो वहां से आपको गोल्ड का पैकेज मिल रहा है। एंड अगर इसका मैं वैल्यू आपको जानना है तो मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है ना, 5 से 7 मिनट में आपको क्लियर करता हूँ क्या वैल्यू है इसका। आप लीड से बात कर सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लीड से बात कर रहा हूँ, तो मैं इसका ना वैल्यू बताऊंगा कि ये जो 6 का जो कोर्स है ना, ये 6 अगर मार्केट में यही स्किल सीखने जाओगे ना नॉर्मली, तो आपको 25 से 30 हजार रुपया लगे कोर्सेज को सीखने में। बट ये अभी करेंटली ऑफर चल रहा है, इस ऑफर में आपके पास बेस्ट मौका है कि आप और को स्टार्ट कर लेते हो, तो वो कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, वो स्किल्स आपके पास आ जाएंगे, एंड यहाँ से आप सीख सकते हो कि आप प्रॉपर एक, एंड वहाँ पे ना एक चीज मैं और ऐड कर दूं, वहाँ पे उनको ये बता दो कि कमीशन उसका कितना मिलता है, ये जरूर बता दो। उनको ये बोल दो कि आप ये स्टार्ट तो करोगे सिल्वर से, आपका आईडी हो जाएगा गोल्ड में, एंड अगर आपने गोल्ड को प्रमोट करते हो तो वहां पे आपको मिलता है 37-54। वहीं पे जहाँ पे आपको अगर बाद में स्टार्ट कर दे तो वहां पे आपको 1501 जहाँ पे मिलना था, वहां पे आपका आईडी अपग्रेड हो चुका है अभी, तो इस बेसिस पे आपको मिलेगा 3754 रुपया, राइट। तो ये सब कुछ क्योंकि हम ऑफर में उनको एडवांटेज बताएंगे सर, उनको एडवांटेज पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी पर्सन आते हैं ना, अपने एडवांटेज अपना फायदा हर कोई चाहता है कि मेरा फायदा हो, राइट, मेरा फायदा हो। सो उनको आप ये डिसाइड करवाएंगे कि आप कुछ भी मत फोर्स करना कि आप इस पैकेज से स्टार्ट करो, आप इस पैकेज से स्टार्ट करो। अब देखो ऑफर का ना नियम होता है, ऑफर लॉ है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं ना, सो आप अगर चाहोगे, आप जैसे बोलोगे कि सर आप ये ले लो या तो ये ले लो, तो ये क्या होगा ना, आप पर्सनल उसको एडवाइस दे रहे हो, जैसे दो चीजें हमारे पास, ठीक है, ये तो मेरे पास कुछ नहीं, बट मान लो दो चीज है, ठीक है, एक दोनों हैंड है मेरा, दो पेन है, मान लो ये 50 का पेन है, ये 100 का पेन है, हम क्या बोल रहे हैं, या तो आप ये पेन ले लो सर या ये पेन ले लो, तो ये क्या हुआ ना कि पर्सनल आप उसको एडवाइस दे रहे हो, पर्सनल उसको एडवाइस दे रहा हो, तो यहाँ पे ना लोग जो सामने वाले पर्सन रहते हैं ना वो इरिटेट होते हैं, उनको ये लगता है कि ये सामने वाला मुझे जबरदस्ती थोपने का कोशिश कर रहा है। बट यही चीज को ना आप अपना वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज ला करके आप उनको इतना इन्फोर्स कर सकते हो कि वो खुद से परचेज कर ले। उनको आप ये बोलना है कि सर अगर आप लेना चाहो तो इन दोनों में से कौन सा पेन आपको बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे उनको इनडायरेक्टली कोई चीज फोर्स भी नहीं कर रहे हो लेने के लिए, लेकिन आप उनसे ना सिर्फ ओपिनियन जान रहे हो, एंड जैसे ही वो ओपिनियन बताएंगे ना उनके माइंड में एक चीज आएगा कि मुझे ये चीज अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है वो उस चीज को परचेज भी कर ले, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल थोड़ा हटके है,
जैसे कोई जाते ऑफर एंड प्रपोजल जो होता है ना सेम होता है। तो एक एग्जांपल है, जस्ट मैं भी रीड कर रहा था तो वहां पे मुझे मिला था। एग्जांपल ऑफर का ये होता है ना, जैसे बोलता है ना कोई भी पर्सन, कोई बंदा जाकर किसी को बोलता है आई विल मैरी यू, राइट, इस तरह की, यानी कि खुद जाकर के वो बोल रहा है। बट ये आई विल मैरी यू नहीं, ये पर्सनल चीज होती है कि आप जाकर के किसी पर्सन को उसका इंटरेस्ट जानने बगैर आप क्या काम कर रहे हो, आप उस पर थोप रहे हो। बट दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, आप बोल सकते हो विल यू मैरी। अगर ये चीज हम बोलते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं हम परमिशन भी ले रहे हैं। एंड अगर उनका मन होगा देन वो एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी रहती है 50-50 का, या तो ये रिजेक्ट करेंगे या फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो एक्सेप्ट ही करेंगे। सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी अपनाना है, उनसे ना एडवाइस लेनी है कि सर अच्छा मान लो कि आपको सिल्वर से स्टार्ट करना था, राइट, एंड आपके पास पैसे नहीं थे, इस बेसिस पे आपने स्टार्ट नहीं किया, तो वहां पे लेकिन आपके पास तो मौका है कि आप सिल्वर से, आप इलाइट से क्या स्टार्ट करोगे, सिल्वर पे अपग्रेड होने के लिए आप सिल्वर के साथ ही स्टार्ट कर लो, ताकि आपका गोल्ड अपग्रेड हो जाए एंड आपको बेनिफिट मिले, बहुत ही लार्ज, बड़ा बेनिफिट मिले। क्यों? क्योंकि ये चीज चल के आपको बाद में बहुत ज्यादा काम है। क्योंकि यहाँ पे कमीशन सिर्फ 1500 है ना, वहां पे आपको 3754 भी कमीशन आप कमा सकते हो। क्योंकि आप आ ही इसलिए रहो क्योंकि आपसे लर्निंग लो, आप आ ही इसलिए रहो ताकि यहाँ से आप स्किल सीखो। एंड कि आपको इतना विश्वास नहीं कि अगर आप स्किल सीख लिए एक बार ये, तो हम लोग जैसे 2000 3000 5000 एक एक दिन का कमाते हैं, सो आप भी कम से कम एक दिन का 1000 2000 रुपये कमा पाओगे। इतना आपको आप खुद पे विश्वास है या नहीं? सो उनको क्या काम करना है ना, उनको खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको खुद पे छोड़ना है, ताकि वो खुद से खुद डिसीजन बना सके। आपको सिर्फ एडवांटेज बताना है ऑफर में, राइट। ये सब प्रोसेस को जैसे ही आप अपने वर्क में इंप्लीमेंट करने लगोगे ना, देन डेफिनेटली आपका वर्क बूस्ट करने लगेगा। उसके बाद ना मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये वर्क जो आता है ना, ये वर्क निकलता क्यों है, सॉरी वर्क बोल रहा हूँ, ऑफर, राइट। ऑफर ये निकलता क्यों है, ऑफर का क्या रीजन होता है कि ऑफर निकालना पड़ता है, या फिर ऑफर ऑफर इसलिए निकलता है ना, कभी भी कंपनी अपने लिए ऑफर नहीं निकालती है, राइट। क्योंकि कंपनी का चल रहा है, कोई अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो कोई दूसरा बंदा है जो वो काम कर रहा है और कंपनी ग्रो कर रही है। बल्कि ऑफर इसलिए निकलता है ताकि कंपनी कहीं ना कहीं ये चीज चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर एक्टिव हो जाए, एंड ज्यादा से ज्यादा मेंबर का पर्सनल, राइट। इनडायरेक्टली कंपनी आपको एक्टिव करना चाहती है, और कंपनी चाहती है कि आप भी सेव करके वर्क कर सको। अगर आपके सेल नहीं आ रहे हैं, आपको किसी कारण बस मान लो आपने वो स्किल्स को अभी तक एक्वायर नहीं कर पाए, वो सीख नहीं पाए, तो कंपनी कहीं ना कहीं आपके लिए इजी कर देती है, आसान कर देती है कि अगर आप 1500 लगा, सॉरी 2200 लगाकर 2300 लगा के वर्क स्टार्ट किए हो, 37 6000 लगा के वर्क को स्टार्ट किए हो, एंड आप वो चीज प्रमोट नहीं कर पा रहे हो ना, देन आप किसी को ये बता सको कि देखो मैंने तो 2300 लगा के स्टार्ट किया था, लेकिन तेरे पास अभी मौका है कि तुम सिर्फ 999 में वर्क को स्टार्ट कर सकते, या फिर 2299 में डायरेक्ट गोल्ड ले सकते हो, जो मैंने 6000 में लिया, राइट। तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, और इससे होता क्या है ना, आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सनल वर्क में ना ग्रोथ मिलती है, 10x स्पीड पकड़ता है। लेकिन ये होता कब है, जब आप प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, आप जो भी चीज जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज को जाकर के इम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं, इतना लेजी पर्सन तो बोलते हैं कि ऑफर ग्रुप में आया, ऑफर का, एंड वही चीज सेम देख करके मैं देखता हूँ, सेम चीज लेकर के ना डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं स्टेटस में, जो लिखा हुआ है कि इफ यू इनरोल विथ इलाइट पैकेज देन यू हैव टू प्रमोटेड विथ सिल्वर पैकेज, इस तरीके से लिखा हुआ है, जो सपोर्ट टीम भेज रही है ग्रुप में, और वही क्या काम करते हैं, वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो इस तरीके से बिल्कुल आपको नहीं करना है फॉरवर्ड, क्योंकि वो पता चल जाता है कि स्क्रिप्टेड है, वो कहीं पे लिखा हुआ आया होगा, इसको इसने अपलोड कर दिया यहाँ पे। आप क्या काम करो कि आप सरप्राइज दो, वहां पे पोस्ट डालो, उसके बाद आप वॉइस का यूज कर सकते हो, उससे आप अपना वीडियो बना करके डाल सकते हो, उसके बाद आप अपना चाहो तो टेक्स्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे लोगों को एक कॉल टू एक्शन दो, एंड स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दो, डोंट मिस आउट दिस ऑफर, डोंट मिस दिस ऑफर, ग्रैब दिस ऑफर, इस तरीके से आप उनको दो, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन लाओ, ताकि वो चाहे भी तो एक बार सोचे कि यार जानकर देखता हूँ कि ये ऑफर क्या है। एंड अगर वो ऑफर को जानने के लिए आ गए ना, तो फिर आप तो बैठे हुए हो ही इसका एडवांटेज बताने के लिए कि क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या उनको बेनिफिट होने वाली है। एंड हमेशा याद रखना, जब आप ऑफर किसी को बता रहे हो ना, सो वहां पे वो पर्सन इसलिए आया है क्योंकि उसका माइंडसेट ही यही है, वो अपना बेनिफिट पकड़ने आया है।
कि उसका क्या फायदा है इस ऑफर में। सो आपको ये चीज हमेशा याद रखना कि उसका फायदा ही बताना वहां पे। ये बिल्कुल भी मत बताना कि ये नुकसान हो जाएगा, उसका फायदा ही बताना। क्योंकि उसका फायदा बताओगे तो कहीं ना कहीं, एंड वन मोर थिंग, कि अगर आप फायदा बता रहे हो ना, तो उसको खुद डिसीजन लेने देना। उसको फायदा बताओ एंड वहां पे ऑप्शन डाल दो कि अच्छा बताओ, अगर आप इलाइट के साथ, पहले तो सिल्वर के साथ स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब ऑफर मिल गया है, तो आपको भी पता है कि अगर आप इलाइट से स्टार्ट करोगे तो देन आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा किसमें, सिल्वर में चला जाएगा। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो अगर आप सिल्वर के साथ ही स्टार्ट कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक गोल्ड में चला जाएगा, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आप एक हाईली पैकेज के साथ स्टार्ट भी कर लोगे वर्क को, आपको वो बेस्ट लर्निंग भी मिल जाएगी, बेस्ट जो कोर्सेस है हमारा वो भी मिल जाएगा हाई प्रोफाइल, जैसे उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब चीज सिखाया गया है। फेसबुक एड, गूगल एड, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीजें जो हाईली प्रोफाइल है ना उसमें सिखाया गया है, एंड वो कोर्सेस में है, एंड ये आपको सिर्फ 2299 में मिल रहा है। तो ये चीज बता सकते हो। खैर मैं तो अभी ये ना ऑटो अपग्रेड का बेनिफिट बता रहा हूँ आप सभी को, लेकिन ऑफर, कोई भी पर्सन आते हैं, कोई भी चीज ऑफर निकलता है ना, कभी भी कैशबैक ऑफर हो, ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर हो, डिस्काउंट ऑफर हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका सेल्फ बूस्टिंग के लिए निकलता है, कि खुद को आप बूस्ट कर पाओ, कहीं ना कहीं खुद को वर्क में ज्यादा लेकर के आओ। जहाँ पे आपको 2 क्लोजिंग निकल रही है एक दिन में, वहां पे आप 5 क्लोजिंग कर सको। जहाँ पे आपको 5 क्लोजिंग निकल रही है वहां पे आप 10 क्लोजिंग कर सको। राइट। एंड एक चीज और, कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीड होते हैं जो बैठे हुए भी रहते हैं ताकि कोई ऑफर निकले। इनफैक्ट एक चीज और बता दूं, कि आपके जो हॉट मार्केट के मेंबर्स रहते हैं ना, जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग ज्यादातर इस चीज में बैठे रहते हैं। क्योंकि आप उनको, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आप उनको बोलने जाओगे ना कि देख मैं तो वर्क को स्टार्ट किया था 6,000 में, लेकिन अभी तू वर्क को स्टार्ट करेगा ना, भले ही कोई ऑफर नहीं उस टाइम पे, एंड उनको आप बोल दो कि अभी तू वर्क को स्टार्ट करेगा, तू 6,000 मत दियो, तू 3,000 दे, 3,000 मैं वर्क को लगा करके स्टार्ट करा दूंगा, वो उसी समय वो स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि उसके माइंड में ये चीज आएगा कि आप उसको हेल्प कर रहे हो, आपका पैसा वहां पे लग रहा है। राइट। एंड जैसे ही ये चीज हुआ, तो ये फायदा आप उठा सकते हो कब, ऑफर में। आप उनको ये चीज भी बोल सकते हो कि तुम सिर्फ इतना दे, इतना पैसा मैं लगा करके स्टार्ट कर रहा हूँ। देन आप ये भी बोल दो सिंपल, ऑफर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप बोल दो कि अगर तुमको गोल्ड से स्टार्ट करना है, सो तू सिर्फ 2300 रुपया दे, बाकी का पैसा मैं लगा देता हूँ। जो भी 2700 बचता है कितना, सब मैं लगा देता हूँ। 2700 या सॉरी 3700 आई थिंक। राइट, वो पैसा मैं लगा देता हूँ। वो तुरंत जाकर के वो वर्क को स्टार्ट करने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा, और वो पैसा भी अरेंज कर लेगा उस टाइम पे। राइट। बट ये सब चीज आप जब तक बोलोगे नहीं, तब तक कोई पैसा अरेंज करने नहीं जाएगा। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड इसके लिए आपके पास लीड होनी चाहिए। अगर आपके पास लीड है तभी आप ये जितना भी प्रोसेस में बता रहा हूँ प्रोसेस कर पाओगे। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, कॉल पे भी ला करके नहीं समझा पा रहे हो, अगर ऑफर में आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो ना, देन आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके लर्निंग पे बहुत बड़ा कमी है, लैक ऑफ लर्निंग है आपके अंदर, आप चीजों को नहीं सीख पाए हो। चीजों को, जो भी चीज फॉलो करना था जब आपका लर्निंग पीरियड था, उस टाइम पे आपने कहीं ना कहीं, मेरे साइड एक तरीके बोला जाता है, फांकी मार रहे थे। ठीक है, यानी टाइम पास कर रहे थे। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा वर्किंग बढ़े एंड इतना बेस्ट ऑफर निकलता है, क्योंकि पता है ना बहुत सारे लोग एक एक साल वेट करते हैं ऑफर के लिए, कि दिवाली में धमाका ऑफर निकलेगा, बिग बिग बैंग डील ऑफर निकलेगा, ठीक है, तो इस तरीके का ऑफर निकलेगा, तो एक साल का चीजें उसी में खरीद लेंगे। राइट। तो ये तो छोटा सा ऑफर है कि आप किसी को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, एंड उसके लिए वो बड़ा ऑफर हो जाता है। तो ये चीज आपको सीरियस होकर के समझनी पड़ेगी, उसका बेस्ट तरीके से स्टेटस स्टोरी आपको पुट आउट करना पड़ेगा, आपके स्टेटस पे, स्टोरी पे, सब जगह पे दिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भूल जा रहे हो, इंस्टा पे लगा रहे हो तो यहाँ पे भूल जा रहे हो। राइट। एंड कुछ पर्सन को मैंने आईडी चेक किया है, वहां पे क्या है ना, कि वो लोग ना अपना कमेंट जो स्टोरी लगाते हैं ना, तो स्टोरी पे जो होता है ना नीचे टेक्स्ट का, कि स्टोरी पे कोई रिप्लाई करे आपको, तो बहुत सारे पर्सन ना वो रिप्लाई को ऑफ, कमेंट को ऑफ किए हुए रहते हैं, कि उनको रिप्लाई कोई कर ही ना पाए। फिर आपके पास कोई ऑफर, कोई जानने का इच्छुक भी रहेगा ना, फिर भी आपके पास आ ही नहीं पाएगा। इंस्टा पे ज्यादा ऐसे होता है, स्टोरी व्हाट्सएप पे तो ये नहीं होता है, बट इंस्टा पे होता है कि हाइड कर देते हैं, लाइक्स को हाइड करते हैं ना, वो फीचर है, स्टोरी का कमेंट को हाइड कर देते हैं, कि हमको कोई रिस्पॉन्स ही ना कर सके। सो अगर ऐसा कर रखे हो ना, तो देन आप ये ऑफर का फायदा ही नहीं उठा पाओगे, किसी भी चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। आप स्टेटस स्टोरी भी लगा रहे हो तो समझो कि वो बेकार ही लगा रहे हो वहां पे। जो पर्सन ऐसा किए हुए फीचर को ऐड किए, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबका तो सही है। राइट। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है।
कैसे कैसे क्या करना है ऑफर में, क्या चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, किस चीजों पे ध्यान रखनी है। क्लियर है? बट ये सब चीज कब हो पाएगा? जब आपके पास लीड है। ये सब चीज कब हो पाएगा? जब आप लीड जनरेट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। एंड आपको एक और चीज करना है कि जैसे ही आप न्यू पर्सन आपके पास आ रहे हैं ना, जैसे ही न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके पास, लीड आ रही है प्रॉपर, एंड उसी टाइम पे ऑफर चल रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है कि उनको आप बोल सकते हो, उनको अप्रिसिएट करके, उनको अप्रिशिएट करके, यू आर वेरी लकी कि आप ऑफर के टाइम में मेरे साथ मेरे पास हो। एंड करेंटली देखो ये ऑफर चल रही है, इतना पर्सन ने मेरे टीम में इनरोल किया है, इतने लोगों ने अभी तक उस वर्क को स्टार्ट कर लिया है मेरे टीम से, पूरी टीम से। राइट? सो एंड अभी बेस्ट ऑफर है, सो आप उससे ना एक परमिशन ले लो। जो भी पर्सन करंटली आ रहे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो। प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो तो वो क्या होता है ना, उनको आइडिया मिल जाती है, उनको छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वर्क से रिलेटेड। एंड वो इन्फॉर्मेशन को ना आप उनको ऐसे बताओ कि आप जैसे मान लो कॉल कन्वर्सेशन ले लिया, एक पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, मैंने कॉल कन्वर्सेशन पे उनको ले लिया। राइट? अब उसको सिर्फ इतना पता है कि इलाइट है, सिल्वर है, गोल्ड है, 3 पैकेज है हमारे पास, इतना पता है। इलाइट का दाम 1,000 है, सिल्वर का दाम 300 है, और गोल्ड का दाम 6,000 है, उसको इतना पता है। लेकिन अब डायरेक्ट जिसको ये चीज पता है, एंड वहां पे वो पर्सन से पूछ लो अगर वर्क को स्टार्ट करना चाहोगे तो कौन से पैकेज के साथ स्टार्ट करोगे? अगर उसने बोल दिया मैं सिल्वर के साथ स्टार्ट करूंगा, एंड मोस्टली पर्सन बोलते हैं सिल्वर ही और गोल्ड। ठीक है, बहुत कम लोग बोलते हैं इलाइट। अगर इलाइट किसी को बोलते भी है ना, तो वो आपके वे ऑफ कन्वर्सेशन के हिसाब से वो इलाइट बोल देते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होती है, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एंड उनको लगता है कि इलाइट सही रहेगा, कम पैसा लगेगा, कम चीजों से रहेगा। तो जैसे ही आपको सिल्वर बोलते हैं ना, तो वहां पे आपके पास बेस्ट मौका है कि आप उनको पिच कर सको ये ऑफर को। उनको बता दो कि ओके ग्रेट, आप सिल्वर के साथ स्टार्ट करने वाले हो, बट मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि अभी करंटली ऑफर चल रही है, एंड ऑफर में आपका ये बेनिफिट होने वाला है। राइट? तो वो ऑफर भी जानेगा, वो फिर क्या काम करेगा, बट उनको ये मत बताना, वो क्योंकि उसका मन है क्या, सिल्वर लेने का, लेकिन उनको ये बता दिए कि अगर एलाइट आप परचेज करोगे तो सिल्वर आएगा, तो फिर वो बैक आ जाएगा। तो इसको ये नहीं बताना है, जो पैकेज बोला है ना उसके ऊपर ही जाना है। उसको आप बोल सकते हो कि बिल्कुल अभी सिल्वर पैकेज पे ना अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, कि अगर आप सिल्वर के साथ अभी स्टार्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका पैकेज अपग्रेड हो जाता है और वो गोल्ड में चला जाता है। राइट? लेकिन अगर आपने बताया कि इलाइट से लगाओगे तो सिल्वर पे चलाएगा, तो वो बैक चलाएगा, क्योंकि सभी पर्सन चाहते हैं पैसा बचाना, और सभी लोग चाहते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा पीछे का पैकेज, आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये सिल्वर पैकेज के लिए ऑफर चल रही है, जिसपे अगर आप सिल्वर के साथ स्टार्ट कर दो तो ऑटोमेटिक वो गोल्ड पे चला जाता है। राइट? ये चीज आप कर सकते हो। बट ये चीज कर रहे हो तो उनको ऐसा भी नहीं कि कोई अपलोड भी कर रहे हो, या फिर उनको कोई ब्रॉडकास्ट में आप ऐड किए हुए हो एंड वहां पे आप जाकर के स्टेटस स्टोरी लगा दियो, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि ये पर्सन से मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, सो ये अभी वर्क को स्टार्ट कर लेंगे। और या फिर आप उनको उसी टाइम पे बुकिंग भी करा सकते हो। एंड मोस्टली पर्सन है, जैसे ही इतना बताओगे ना वो खुश हो जाएंगे, एंड वो स्टार्ट भी कर लेंगे, डिटेल वगैरह सब चीज सेंड कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको करना था सिल्वर से और उनको गोल्ड मिल रहा है। और आप अर्जेंसी भी क्रिएट कर दियो कि कुछ ही लोगों के लिए है, लिमिटेड स्लॉट के लिए, सो वो पर्सन डेफिनेटली आपसे क्लोज हो जाए। राइट? क्योंकि हर कोई चाहता है अपना बेनिफिट, उनको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इतना ज्यादा कम पैसों में उनको वर्क पे स्टार्ट मिल रहा है, एंड उससे भी बड़ी बात की एक ऐसा वेबसाइट मिल रहा है जहां से वो घर पे रहते रहते पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन स्किल सीख कर। राइट? जो आज के डेट में बहुत सारे लोग महीने में, आप उनको बताते हो, ये सब कन्वर्सेशन का पार्ट है, उनको बोल सकते हो कि महीने में जाकर के 1 महीना किसी के यहाँ पे काम करते हो, फिर 4-5 हजार, 6,000, 10,000 का मंथली मिलता है। बट आप वहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर समझाए हुए हो, कमीशन बताए हुए हो उनको कि क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, सेम डे पे बताए हुए हो, हर चीज आप उनको क्लियर किए हुए हैं, यानी कि ऑल ओवर जो आपका वर्क से रिलेटेड है ना, आपके कंपनी से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, सब आप क्लियर कर चुके हो। सो ये ऑफर का पार्ट होता है कि आप अपने ऑफर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट? एंड जैसे ही आप अपने ऑफर को इम्प्लीमेंट करते हो वहां पे बताते हो उनको, देन जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने वाले डेफिनेटली स्टार्ट कर लो। एंड यहाँ से जो स्टार्ट नहीं करने वाले होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक छट भी जाते हैं। क्लियर है? इज एवरीथिंग इज क्लियर? टाइप यस फास्ट। मुझे सिर्फ 1-2 पर्सन को ये दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, सो प्लीज सभी लोग कैमरा ओपन कर लो। अब लास्ट में 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो चीज आप सच में और अच्छे से एड ऑन कर सकते हो, एंड जो सच में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके वर्क को बढ़ाने के लिए। राइट? अब आप उनको बोल सकते हो ना, सामने वाले पर्सन है ना, जितने भी पर्सन आपके मान लो लीड्स है, आप स्टेटस लगा रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, आपको पता है कि मेरे पास इतने नोन पर्सन है एंड इतने अननोन पर्सन है, इतने लीड है।
और वो आपके पास ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट पे रहता है, राइट? तो आपके पास अगर ब्रॉडकास्ट है ना, तो उस ब्रॉडकास्ट में ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर को ये करो, यूटिलाइज करो। एंड उस ब्रॉडकास्ट से आप जितना चाहो ना उतना सेल कर सकते हो, अगर आपके पास लीड है तो। एंड एक बात हमेशा याद रखना, ऑफर हमेशा लीड के लिए निकलती है, प्रोस्पेक्ट के लिए निकलती है, कस्टमर के लिए निकलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं महारथी इंसान, जिनके पास ना कोई लीड है, ना लोग है, ना कस्टमर है, कोई कुछ है ही नहीं, तो वो ऑफर भी कोई काम का है। समझ रहे हो? तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑफर उसी को फायदा पहुंचा सकता है जिसके पास कस्टमर है। ऑफर उसी को फायदा पहुंचा सकता है जिसके पास ऑलरेडी लोग हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पास लीड ही नहीं है, तो आपको ये दूसरा टॉपिक का समझ सकते हो, ये कहीं ना कहीं दूसरा बीमारी है आपको। ठीक है? जैसे मान लो एक बात बोलते हैं, सर दर्द है आपको, आप पेट दर्द का दवा खा रहे हो, तो ये अलग चीज हो जाती है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले सर दर्द का इलाज करवाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लीड नहीं है, तो सबसे पहले आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ऑफर को यूज कर सकते हो वहां पे, एंड वहां से ज्यादा सेल लेकर के आ सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास ना लीड ही नहीं है, अगर आप सोचते हो मेरे पास कस्टमर नहीं है, लोग ही नहीं है, एंड इस ऑफर को मैं यूटिलाइज कर लूं, देन आपके लिए ये ऑफर जीरो पैसा भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ये ऑफर एक पैसा का भी बेनिफिट आपको नहीं दिला पाएगा, क्योंकि आपके पास ना लोग है, ना कस्टमर है, ना क्लाइंट है, ना प्रोस्पेक्ट है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि ये ऑफर ही वैलिड वहीं पे हो। सो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो सभी पर्सन के लिए वैलिड है। जिनके पास कस्टमर है उनके लिए सफिशियंट है, और वो ग्रोथ भी हो सकते हैं। बट अगर आपके पास कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, तो आपको यूज कैसे करना है ना, वही से मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ। अगर इस तरीके से आप यूज कर रहे हो, अब देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, जो हम लीड को ये एक तरीके से बोल सकते हैं ना, पूरा इन्फ्लुएंस कर सके कि वो डिसीजन बना ले, राइट? यहाँ से दो 50-50 चांसेस होते हैं कि लोग या तो वहां पे इस ऑफर के साथ अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो इतना तो आप तय कर लो कि वो जंक लीड है, या फिर वो सच में वो वर्क करने के लिए नहीं आए थे, उनका कुछ और इंटेंशन रहा होगा। राइट? पहला चीज ये। दूसरा ये, अगर आप ऑफर का बेनिफिट देखना चाहते हो एग्जैक्टली, तो आपको वीडियो बनानी होगी। आप वीडियो बनाओगे, वहां से ऑटोमेटिक आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, ऑटोमेटिक वो ऑफर के बारे में आपको जानने के लिए कॉल टू एक्शन जैसे, क्योंकि देखो आप लिख दोगे टाइप यस फॉर मोर डिटेल, बहुत कम लोग होते हैं जो वो पढ़ना पसंद करते हैं या फिर पढ़ते हैं वो ऑटोमेटिक, क्योंकि लोगों का आजकल के अटेंशन ना बहुत कम हो गया, राइट? बहुत कम अटेंशन हो गया, क्योंकि आपको भी पता है, इनफैक्ट आप लोगों का भी अटेंशन बहुत कम है। जब रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो जब तक मोए मोए सामने नहीं आता है, तब तक हम लोग रुकते नहीं, वो आता है तभी रुकते हैं, वरना रील्स स्क्रॉल हो रही, राइट? आज मैंने इस चीज के बारे में ना पढ़ा है, मोए मोए एक डिजीज होता है यार, ब्रेन का, ठीक है, बीमारी है। सो प्लीज कोई भी मोए मोए मत करना। यही है कि आप ऑफर के बारे में अगर जान रहे हो ना, अटेंशन उनका लेना चाहते हो, तो आप ये मत करो कि टेक्स्ट लिख रहे हो, सरप्राइज में टेक्स्ट दे दो। जैसे मैंने स्टेटस का वो जो बताया था शेड्यूल, सरप्राइज में टेक्स्ट दे सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो या तो आप वॉइस नोट बनाओ, या फिर आप वीडियो बनाओ, एंड वो वीडियो बना करके आप प्रॉपर उनको बोल सकते हो। एंड अगर आप ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो ना, तो वहां पे देखो कुछ चीजें होती है, कॉल टू स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होती है। ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो, आपको पता है कि आपके पास जितने लीड है ना, आप सभी लीड को डाल रहे हो, सभी के पास जाएगा। लेकिन वहां पे ना उस वीडियो में आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते हो, ये कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक है, कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कैसे कर दो। तो आप उनको बोल सकते हो कि देखो ये ऐसे, मान लो कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो बोल सकते हो हे दिस साइड अभिषेक, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, हे दिस साइड अभिषेक आनंद, अगर आप इस ऑटो अपग्रेडेशन ऑफर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, देन प्लीज मैसेज मी पर्सनली, क्योंकि मैं ये वीडियो भी पर्सनली आपको शेयर किया हूँ, राइट? एंड बहुत सारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो मुझे इस ऑफर को स्टेटस स्टोरी पे, जैसा आपने भी देखा, तो मुझे रिप्लाई किए हैं। लेकिन मैं आप वर्क को स्टार्ट करने वाले थे, सो आप मुझे जल्दी बता दीजिए कि आप इस ऑफर को जानना चाहेंगे, डिटेल लेना चाहेंगे, स्टार्ट करना चाहेंगे या नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 30 सेकेंड का, जो भी आपको सुटेबल लगे, जितना आप बोल पाओ उतना आप बना करके उनको शेयर कर दो। लेकिन उस वीडियो में आप ये चीज का ध्यान रखो कि प्रायोरिटी आप उनको दे रहे हो। प्रायोरिटी मीन्स कि आप उनको ये बता रहे हो कि ये वीडियो पर्सनली मैं आपको शेयर किया हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना सफिशियंट अभी टाइम नहीं है, तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ, एंड 2 मिनट का मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑफर को स्टेटस पे देख करके मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, राइट? पहला चीज ये। दूसरा ये कि अगर इस ऑफर से रिलेटेड पूरा डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे टाइमिंग बता सकते हो, जिस टाइमिंग टाइमिंग पे हम दोनों कनेक्ट हो सके कॉल पे, एंड अच्छे तरीके से हम क्लियर आउट कर सकते
एक एक चीज बता सके और इसका बेनिफिट क्या आपको मिलने वाली है, आपको क्या फायदा होने वाला है, वो चीज मैं बता सकूं। क्योंकि ऑलरेडी आप वर्क के बारे में तो आप जानते हो, राइट। उनको ये चीज बता सकते हो, वर्क के बारे में आप डिटेल वगैरह सब चीज आप क्लियर आउट है, आप जान रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। इस ऑफर का बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रही है एंड कैसे आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ, राइट। तो जैसे ही आप ये चीज क्लियर करते हो वहां पे, वो सामने वाला पर्सन वो आपको पूछेगा कि आप फ्री कब हो, ऐसा बोलेगा आपको कि आप फ्री कब हो, अभी कॉल पे बात करें इस तरीके से। देन अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल हो, आप बात कर लो। अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, किसी लीड को रिप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देन आप उसको बोल दो कि आधे घंटा बाद या फिर, लेकिन ज्यादा ट्राई करना ना, उसी टाइम पे उस पर्सन को कॉल पे ले लो, उसी टाइम पे उस पर्सन से कनेक्ट हो जाओ, तब जाकर के इस ऑफर का बेनिफिट पहुंचा सको। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो एंड आपके लिए भी ये बेनिफिट हो पाएगा कि आप उनको एक ग्रुप के बारे में बता सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि ऑलरेडी 15-25 लोगों का मुझे टीम बनाना है, जहाँ पे मुझे ऑलरेडी 13 लोग बन बन चुके हैं, 13 लोग उस ग्रुप में ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं। इस ऑफर में बुकिंग कुछ नहीं कर पाया एंड कुछ लोगों ने स्टार्ट कर लिया, राइट। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा कभी भी यूज करना ना तो ऑड नंबर यूज करना। 25, 17, 13, 11 इवन नंबर कभी यूज ही मत करना। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि अगर आप ऑड बोलते हो ना, तो लोगों को ऑटोमेटिक ट्रस्ट हो जाता है, राइट। लेकिन आप जैसे ही बोलते हो ना कि 10 लोगों को करना है, ठीक है, तो वो समझ जाते हैं कि ये तो एक सिस्टम चल रही है, वो सब उनको पता लग जाता है कि ये सब ऐसे ही लिखे हुए रहते हैं, तो 10 लोगों को, 20 लोगों को ये करना, ठीक है। ऑड ऑड नंबर जैसे ही आप बोलते हो तो उनको ट्रस्ट हो जाता है एंड वहां पे आप बोल दो कि ऑलरेडी 3 लोगों ने अभी बुकिंग करा ली है या फिर 7 लोगों ने ये कर लिया, राइट। तो वो क्या होगा ना, आपका जो कॉल टू एक्शन है, ये वर्डिंग सुन करके और ये चीज सुन करके ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है एंड वो पर्सन आपको स्टार्ट भी करेगा, आपके साथ डिटेल भी शेयर करेगा और उसी टाइम वो बोलेगा कि मुझे स्टार्ट करना, राइट। तो ये चीज होती है। लेकिन इसके लिए ना मैं एक चीज आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एड नहीं चल रहा है, अगर आपके पास लीड नहीं है ना, तो प्लीज आप सभी लोग पहले लीड जनरेट करना सीखते हो। अगर आप बिगिनर हो, आपने स्टार्ट ही किया, 1 सप्ताह हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ है, अभी आपको वर्क को स्टार्ट किया है ना, सो अभी सबसे पहले आप ट्रेनिंग तो ले रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आप उसमें जो सीख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो अपने वर्क में। एंड उसके साथ साथ आप ना हॉट मार्केट पे काम करो, जो आपके सबसे पहले फ्रेंड सर्किल है, राइट। क्योंकि आप मुझे ये बताओ, अगर कोई भी चीज नया चीज लेते हो, नया चीज कुछ खरीदते हो, बाइक हो गई, कार हो गए, ठीक है, फाइटर जेट कुछ भी हो गया, जो आप खरीद सकते हो, जो जितना आपका पोटेंशियल है, वो आप सबसे पहले कहाँ पे चलाने जाते हो? अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले के पार्क में, फील्ड में, यहीं पे जाते हो, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आप बाहर निकलते हो, सेम वही चीज की अगर कुछ भी आप स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले अपने आसपास में स्टार्ट करो, राइट। अपने आसपास से स्टार्ट करो, अपने आसपास में वो चीजों को देखो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं पैसे कमाना। और इसका मैं एडवांटेज बता दूं, सभी लोग चाहते हैं पैसा कमाना, सभी लोग चाहते हैं कि मुझे ग्रोथ हो, सब चाहते हैं कि मुझे कम काम करना पड़े, मुझे कमीशन ज्यादा है, मुझे पैसा ज्यादा है। लेकिन इसके लिए ना सीखना बहुत कम चाहता है। लेकिन प्रॉपर जो पर्सन समझ जाते हैं ना, जो पर्सन को पता लग जाती है, जो थोड़ा बहुत ना बाहर का धक्का खाए हुए है, जो बोलते हैं ना एक तरीके से दुनिया देखे हुए है। मैं आप लोगों का क्वेश्चन भी लूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन भी लूंगा, उसका भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जो देखे हुए ना, जैसे चलो मैं ना अब क्वेश्चन लूंगा, एक चीज मैं बताकर, ठीक है, कि जो पर्सन समझे हुए हैं, जो आप जब भी कोई नया काम करने जाओ तो अपने आसपास से उस वर्किंग को स्टार्ट करने का कोशिश करो एंड वही वर्किंग से ना आप अपग्रेड हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कौन पर्सन कितना कमा रहा है। आपको पता है अगर आपका एक दो क्लोजिंग भी हो गया ना, तो आपको ऑटोमेटिक इतना तो ट्रस्ट हो चुका है ना कि यहाँ से एग्जैक्टली पैसे भी आते हैं, राइट। यहाँ से पैसे भी आते हैं, हम सच में कुछ चीजें सीख भी रहे हैं, हमारे पास कोर्स भी आया है, कोर्स का एक्सेस भी आया है, उस कोर्सेज को देख भी रहे हैं। इतना सब छोड़ो, पैसे पैसे आया, वहां से एक चीज रियलिटी पता चली। एंड दूसरा ये कि आप मेरे सामने अभी मीटिंग में बैठे हुए हो, प्रॉपर मैं चीज गाइड कर रहा हूँ, कंपनी के साइड से ट्रेनिंग भी चल रही है, प्रॉपर आपको सिखाया भी जा रहा है, राइट। तो इतना तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि अ, कम दिमाग या फिर इतना अनमेच्योर तो नहीं हो जो आप इतना ट्रस्ट ना हो सके कि सच में कोई भी सिखाता भी है, राइट। तो वो आपका रहे। जैसे यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सन लिखे हैं एग्जैक्टली, लेकिन दोस्त लेकिन सर दोस्त डिमोटिवेट करते हैं, उनको बिलीव नहीं है ऑनलाइन अर्निंग पे। बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, राइट। एंड उनको ऑनलाइन अर्निंग पे बिलीव है नहीं है, ये तो सेकेंडरी मैटर है। उनको सबसे पहले ना, आज आपको पता लगा कि उनको आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप उनका दोस्त हो, राइट। लेकिन फिर भी वो आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि आज तक आपने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जो आप पे वो ना आंख मूंद के ट्रस्ट कर ले, विश्वास कर ले, राइट। तो ये चीज आपको भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कंपनी पे, वर्क पे तो बाद में विश्वास करेगा, सबसे पहले वो आप पे विश्वास करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, राइट। क्योंकि उसको ये डर लग रहा है ना कि आपको सबसे पहले कि नॉलेज पे कि उतना दिमाग नहीं है, आप खुद फंस चुके हैं और उसको लगा कि मुझे भी फंसा रहा है, इस तरीके का थिंकिंग आएगा उसके माइंड में। क्योंकि आज से पहले ना तो उसके घर में किसी ने ये वर्क किया होगा, आज से पहले ना ही कोई उसका दोस्त कोई वर्क किया होगा। लेकिन अपने आप को एक प्राउड करो अपने आप को कि आप वो पहला इंसान हो या फिर आप वो पहला दोस्त हो उसका जो आपने इस वर्क को स्टार्ट कर लिया, जो चीजों को समझ लिया है, जो स्टार्ट कर लिए, राइट। लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रही, तो उनके लिए ही तो ये ऑफर निकलती है ना, उनके लिए ऑफर निकलती है। कुछ एग्जाम्पल दो उनको कि तुमको ये वर्क क्यों करना चाहिए। आज तक उन्होंने पढ़ाई के पीछे इतने ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन आज के दौर पे वो कहाँ पे है उनको भी पता है कि अगर वो जाएंगे कहीं पे किसी के दुकान पे काम करने के लिए, किसी के शॉप पे काम करने के लिए, कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए ना, तो 5,000 से ज्यादा आज कोई कमीशन ये नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा। क्योंकि वो बोलेगा ये कि आप न्यू हो, आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, आप नए नए आए हो, कैसा काम करते हो कैसा नहीं करते हो, तो मैं आपको पहले देखूंगा 2-4 महीने, राइट। तब मैं आपका सैलरी भी बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन आप उनको बता सकते हो कि इसमें बेनिफिट क्या है ना, इसमें बेनिफिट क्या है। तो आप उनको बेनिफिट बताओ कि घर से रहकर काम कर सकते हो, जो चीज हम यूज कर रहे हैं ना वही चीज उससे हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको क्लियर आउट करनी पड़ती है। कुछ बताते लोग नहीं करते, बोलते बोलते हैं जॉब करने पैसा मतलब समझा नहीं है। तो मैं समझा नहीं, मुझे पर्सनली नहीं, नॉर्मल ये करो। कोर्स बताते, अच्छा मान लो कोर्स बताते, तो हाँ ये चीज तो है, मैं एक चीज से ये एग्री करता हूँ कि जैसे कोर्स बताओगे ना, क्योंकि ना पढ़ना, आप सभी को पता है कि कौन पढ़ना चाहता है। क्योंकि लोग ना, एक मैं बार बार यही चीज बोला था स्टार्टिंग में, मैं एक दो ट्रेनिंग जब पहले पहले बार लिया था, आई थिंक आज से बहुत 1 महीने पहले लिया था, आई थिंक, राइट। इस मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के साइड से, तो वहां पे मैं ये बोला था कि लोग आपके पास ये इंटेंशन से आते हैं कि पढ़ने के इंटेंशन से बिल्कुल नहीं, इंटेंशन उनका ये होता है कि मुझे पैसे कमाना। सो जब आप उनसे बात करो, कॉल कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उनको उनका एडवांटेज बताओ सबसे पहला चीज। एंड दूसरा, आप अपने माइंड में ये रखो कि वो हमारे पास आए क्यों है, तो पैसे के लिए। तो आप उस चीज को बार बार उनके सामने बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, जब तक आप उस चीज को उनके सामने नहीं बोलोगे वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, राइट। उनको ने एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। मैच्योरिटी क्या दिखानी पड़ेगी, उनको ये चीज क्लियर आउट करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, तुम पैसे कमाने के लिए आओ, लेकिन तू मुझे इतना बता दे। अगर मान लो कोई दोस्त है, उनको बोल दो कि तू मुझे इतना बता दे कि तुमको इस वर्क के बारे में कुछ पता है, जानकारी है कि पैसा कैसे कमाएगा, कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। बोलेगा कि नहीं। तो उनसे खुद ये रियलाइज करवाओ, तो नहीं पता है तो ये पैसा यहाँ पे कमाना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो जानकारी तुमको लेना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास पैसा आएगा। तो वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल। और जैसे उनको वो बोल दिया कि हाँ बिल्कुल ये जानकारी लेना पड़ेगा, सेम उनको बोल दो कि यही चीज तुमको 11 दिन के अंदर सिखाया जाएगा, ये जो ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। ये तुमको कोर्सेज नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोर्सेज नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से पैसा तुम कमा सकते हो। इसको प्रमोटिंग, जैसे 11 डेज का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लेते हो, तुम इतना कैपेबल बन जाते हो, इतना जानकारी तुम्हारे पास आ सकती है, ताकि आसानी वे में इस कोर्सेज को तुम प्रमोट कर सको। और जैसे ही तुम प्रमोट करोगे तुम्हारा कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ये एक्स्ट्रा चीज होगा कि तुम चाहो तो यहाँ का कोर्सेज भी सीख सकते हो, राइट। तो ये उनको बोल सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड भी ज्वाइन नहीं होते हैं सर। देखो फ्रेंड, मैं वही बोला ना, फ्रेंड ज्वाइन क्यों होंगे ये बताओ। आपने कुछ ऐसा करके उनको दिखाया है जो आप पे ट्रस्ट करे। बोलते हैं लोगों को ऐड करना, बोलते हैं, अब देखो ये चीज तो ये पता है, बोलते हैं लोगों को ऐड करना एंड इसका आप आंसर नहीं दे पाते हो, कमी कहाँ पे है आपके नॉलेज में। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ये जो बोल रहे हो ना मुझे कि बोलते हैं लोगों को ज्वाइन करना, इसका मतलब ये है कि आपने भी सही से ना ट्रेनिंग सेशन देखा होगा, आपने भी सही से इस चीज के बारे में ना रिसर्च किया होगा, ना अपने स्पॉन्सर से जाना होगा, ना क्वेश्चन किया होगा, राइट। लोगों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरीके हैं। आज मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे प्रॉपर आपको ये लग रहा है ना कि लोगों को ऐड करना है तब जाकर मुझे कमीशन आएगी, राइट। लेकिन आप लोगों को ऐड नहीं कर रहे हो, लोगों जिसको जिस चीज की जरूरत है ना उसको वहां उसके पास तक ये चीज को हम पहुंचा रहे हैं। जिसको काम की जरूरत है उन तक एक काम पहुंचा रहे हैं, एक काम हो गया, वर्क हो गया। किसी को वीडियो एडिटिंग सीखना है तो उसके पास तक हम कोर्स पहुंचा रहे हैं। किसी को पैसा कमाना है तो उसके पास तक एक जरिया पहुंचा रहे हैं जहां से वो पैसा कमा सके। कोई एक कंफर्ट जोन में है जो कहीं पे बाहर नहीं निकल पा रहा है घर पे, लेकिन फिर भी उसको अपना साइड इनकम खर्च निकालना है, तो उसके पास में एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसको एक वेबसाइट बता रहे हैं जहाँ पे वो काम कर सकता है, राइट।
तो ये चीज होती है, क्योंकि आप वहां पे बता सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है, प्रॉपर यहाँ पे फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो कोई कोर्स को सीख करके। इन फ्यूचर वो चीजें काम भी आएगी जो स्किल सीखे हुए रहोगे, क्योंकि आज के डेट में, और ये सबसे बड़ी चीज आपको ये इतना तो पता होना चाहिए कि आज के डेट में स्किल को वैल्यू दिया जाता है या डिग्री को वैल्यू दिया जाता है। क्योंकि अगर आप अपने टोले मोहल्ले में निकलोगे ना देखने के लिए, तो आपके आसपास में मोहल्ले में गांव में बहुत लोग निकल जाएंगे जो ग्रेजुएशन पास आउट है, फिर भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है। उनके पास पूछोगे तो कम से कम तीन ये तो होगा, डिग्री तो होगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का, राइट। लेकिन फिर भी उनके पास कोई काम नहीं, नौकरी नहीं, क्योंकि वो उनके अंदर स्किल नहीं है। और जिनके अंदर स्किल है वो जाकर के कमा रहे हैं, वो जाकर के आगे बढ़ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज ब्रेपली में, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का चीज है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके। बाकी आज जो भी चीज ऑफर के बारे में बताया वो सभी चीज क्लियर है। टाइप यस। देखो यूपीआई नहीं होता है तो आप उनको बता सकते हो कोई भी चीज की यूपीआई बनवा ले, या फिर आप किसी दोस्त का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, या फिर वो जा करके आपको कोई शॉप से, दुकान से, आज के डेट में तो हर दुकान पे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हर चीज चलता है, तो कोई दुकान से भी आपको पेमेंट करा सकते हैं, राइट। तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हो, उनको चीजें बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से पैसा कहाँ से ट्रांसफर होता है, बैंक से जाकर करा दो या फिर कोई दुकान शॉप से जाकर के पेमेंट करा दो, कि अगर उनके पास यूपीआई नहीं है तो। ओके। ओके। सो क्लियर है। सो कैसा रहा आज का ट्रेनिंग, पता लगी कि ऑफर को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अगर इस चीज को जो भी मैंने बताया, जो भी स्टेप मैंने बताया आप लोगों को, अगर इस चीज को आप अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या लगता है आपको कि आपका सेल बढ़ेगा या फिर नहीं? अगर इस प्रोसेस को, इस स्टेप को अगर आप यूटिलाइज करते हो तो प्रोसेस में आपका बढ़ेगा सेल या फिर नहीं बढ़ेगा? ये चीज को इम्प्लीमेंट करो, ऑटोमेटिक आपका सेल बढ़ेगा। बट मैं एक चीज बोल दिया था, जिनके पास लीड होगी, जिनके पास कस्टमर होंगे, उन्हीं के पास ये ऑफर भी काम करने वाली है। जिनके पास वो है, होगा ही नहीं, लीड ही नहीं होगा, कस्टमर ही नहीं होगा, then नहीं हो सकता। ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पे रामू सर है, रामू सर आपसे चाहूंगा कि अगर आप कुछ बोलना चाहो तो यहाँ पे आप बता सकते हो, या फिर मैं मीटिंग को एंड करूँ। आर यू हेयर सर? चलो लोग गुड नाइट लिखने लगे। ओके, गुड नाइट। आई थिंक रामू सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इनको म्यूट करता हूँ। यस सर, मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया अनम्यूट का। आई थिंक रामू सर यहाँ पे नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने एंड तक, ठीक है, लास्ट तक आप लोग मीटिंग में अटेंड किया। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो जो भी चीज आप सीखे हो आज, उस चीज को जाओ अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, ताकि वहां से ज्यादा आपको क्लोजिंग आ सके, ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ सके, वर्क बढ़ सके। एंड सीरियस होकर जो चीज आपको पता नहीं होती उस चीज के बारे में सीखना स्टार्ट करो। एंड आप अपने स्पॉन्सर के टच में जरूर रहो, ठीक है। एंड कोई भी ऑफर निकलती है, कुछ भी निकलती है, तो आप उस चीज के बारे में खुद पहले जानकारी लो। बहुत लोग होते हैं जो जानकारी नहीं लेते हैं एंड ऐसे ही ऑफर को डाल देते हैं, राइट। तो सबसे पहला जरूरी होता है कि आप उस चीज के बारे में खुद ही जानो, तब सामने वाले को डिलीवर करने चले जाओ। ओके। ताकि आपके पास कम से कम ऑब्जेक्शन हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।